रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पति पत्नी 35 वर्षों से बारसूर क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से आदिवासियों के बीच रहकर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। गोडबोले दंपति ने अपना जीवन आदिवासियों के स्वास्थ्य पर वर्षों तक काम किया। इसके अलावा दुर्गम इलाकों में कुपोषण के खिलाफ जंग भी छेड़ी। गोडबोले दंपति आदिवासी दुर्गम इलाकों में पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया ने गोडबोले दंपति से पद्मश्री अवार्ड मिलने पर खास चर्चा की। दंतेवाड़ा जिले से रामचंद्र गोडबोले दंपति को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है और इस समय मैं वहीं पर मौजूद हूं और मैं बताता हूं कि लगभग 35 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत पहले तो बधाई हो आपको। और ये मुझे बताइए कि किस तरीके से आप मतलब काम कर रहे थे इस इलाके में? नहीं, हम लोग यहाँ 1990 से आए और उस समय हम लोग अबुझमाड़ के किनारे में जो बारसूर गांव है वहाँ ओपीडी चला रहे थे। 12 साल हम लोगों ने ओपीडी चलाई। उस समय जितने ट्राइबल पेशेंट आते थे अबुझमाड़ से वो सब ओपीडी का लाभ ले रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कैंप के ऊपर फोकस किया, क्योंकि हम सुकमा बीजापुर ज़िले में भी जा सकते हैं। तो मेडिकल कैंप, उसका फॉलोअप, ये सारे हम लोग कर रहे थे। और अभी हम लोग ज़्यादा करके छोटे ट्राइबल जो बच्चे, आदिवासी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके कुपोषण के ऊपर हम लोगों का ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग। और शायद इसी कुपोषण के कार्यक्रम के कारण ही हमको ये पुरस्कार प्रशासन ने दिया होगा। किस तरीके से आपको पता चला कि ये पुरस्कार मिला, कैसे जानकारी मिली? भाई, मुझे तो घर के लोगों के फ़ोन आना चालू हो गया तभी पता चला। मेरे से तो कुछ नहीं, इनको शायद सुबह पता चला था, दिल्ली से फ़ोन आया था, लेकिन मुझे तो शाम को ही पता चला। ये जो पुरस्कार मिलने के बाद कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। प्रशासन, गृह मंत्रालय के, केंद्र के सरकार है और हमारे चिंतक सब लोगों को मैं इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात यह है कि हमारे पुरस्कार के कारण ये आदिवासी बच्चों का कुपोषण है, उसके ऊपर वो हाईलाइट होना चाहिए। लोगों के अंदर इसकी जागृति होनी चाहिए। जो भी आप व्यापारी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, या आप अपने अपने किसी फील्ड में काम करते हो, लेकिन वनवासी आदिवासी बच्चों का कुपोषण ये हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी का विषय होना चाहिए। क्योंकि ये कुपोषण हटेगा तो लाखों बच्चों को बीमारियां नहीं आएगी, प्रशासन का और लोगों का भी सारा पैसा इसमें बचेगा। तो अब्जो रुपया इस कुपोषण को हटाने के लिए प्रशासन का और सबका लग रहा है। तो ये कुपोषण हटेगा तो ये सारा पैसा विकास के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे साथ गोडबोले दंपति जुड़ी हुई थी। लगभग 35 वर्षों से इन्होंने बारसूर में रहकर वनांचल क्षेत्रों में अबुझमाड़ के इलाके में अपनी सेवाएं दी, जिसके प्रतिफल के स्वरूप भारत सरकार ने इस बार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की है। एनडीटीवी के लिए दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया। तो बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को समाज के लिए और जो पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए समर्पित करते हैं। गोडबोले दंपति उन्हीं में से एक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा में लगा दिया, उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अब इनके कार्य को सम्मान मिला है। पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया।